अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप 2024 में पाकिस्तान से टर्की या यूरोप की डंकी कैसे लगा सकते हैं और क्या सिचुएशन है इस टाइम डंकी की, आपको डंकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तमाम तक तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो भाई जो इस टाइम आप अगर सोच रहे हैं कि आपको टर्की की जो है वो टंकी लगानी चाहिए या आप टर्की से टंकी लगा कर यूरोप चले जा रहे हैं, तो ये आपकी जो सोच है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो 2022 के एंड में जो सिचुएशन डंकी की पैदा होगी थी वो बिल्कुल ही नाजुक थी। ठीक है, आपने 2023 में भी देखा होगा कि जो पाकिस्तान से जो जाते थे यूरोप जाते थे, उनकी जो सिचुएशन थी उनकी ज़्यादातर डेथ हुई है और वो पहुंच नहीं सके। ठीक है, आपके सामने ये एक प्रूफ है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो पैदल रास्ते से जाते थे, वो पानी के रास्ते से नहीं जाते थे, वो जाते थे लेकिन पकड़े जाते थे। ठीक है, पकड़े जाने से ये था कि उनकी जान तो नहीं जाती थी लेकिन पकड़े जाते थे, उनको मार कुटाई ज़रूर होती थी और उसको वापस फिर बॉर्डर पर फेंक दिया जाता था दूसरे कंट्री के। ठीक है, जैसे इधर से पाकिस्तान से वो ईरान चले जाते थे, ईरान से जब बॉर्डर क्रॉस करते थे टर्की की समुद्री वाले, तो टर्की वाले वहाँ से फेंक देते थे वापस ईरान की। ठीक है, तो वो ईरान वाले उन्हें उसे अरेस्ट कर लेते थे, उसे अरेस्ट करने के बाद फिर वो वापस पाकिस्तान ही भेज देते थे। तो उस वक्त तो ये सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अब की जो सिचुएशन है वो कुछ सिचुएशन में कुछ हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर है जो वो टोटली तौर पर सील हो चुके हैं। ठीक है, टंकी नहीं लग रही, टंकी बंद हुई है। और थोड़ा सा ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि वो 5-7 बंदे बिठा कर ऐसे तो उनको वो खाना वगैरह खिलाते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं उनकी, और उससे पूछते हैं कि भाई किसके बंदे हो और कैसे आपको कोई सफ़र में मुश्किल का सामना हुआ, ये वो ऐसी बातें पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये फलां के बंदे हैं और कोई मुश्किल नहीं हुई है और बड़ी आसानी से डंकी लगा कर यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए है, कोई भी इसमें यानी कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि जो डंकी है वो जो भी लगा रहा है उसकी अच्छी खासी छतरोल होती है। ठीक है, और बार बार फिर वापस उसे फेंक देते हैं। ये डंकी की हकीकत इस टाइप जा रही है क्योंकि डंकी टोटली तौर पर बंद हो गई है। तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप 2 माह बाद 3 माह बाद डंकी की कोशिशें कर करके आप टर्की पहुंच जाते हो। ठीक है, टर्की अब बंदे नहीं ले रहा, टर्की ने भी बंदे लेने बंद कर दिए हुए हैं। ठीक है, और जो भी वहाँ पर इलीगल में उनको बंदा नज़र आता है, कहीं उनको खबर मिलती है कि यार ये वहाँ पर काम कर रहा है इलीगल है, तो फिर वो उसे भी उठा लेते हैं और उसे कैंप भेज देते हैं अरेस्ट करने के बाद। और कैंप जाने के बाद वो जब उसकी बारी आती है 1 माह में 15 दिन बाद, तो उसे वापस उसके होम कंट्री भेज देते हैं। ठीक है, और उसे डिपोर्ट का तगमा पेश कर देते हैं। तो और जो अगर वो टर्की में कोई है, टर्की में जो आगे यूरोप जाता है तो वहाँ पर भी बॉर्डर सील हो गए हुए हैं, क्योंकि अगर आगे जब आप ग्रीस चले जाते थे वहाँ भी कोई सख्ती नहीं थी, अब वहाँ भी दीवारें हो चुकी हैं। और फिर उससे आगे जब आप सर्बिया, मकदोनिया से आगे सर्बिया जाते थे तो वहाँ भी कोई दीवार वगैरह, कोई क्रॉसिंग वगैरह का निशान नहीं होता था, आप वैसे ही चले जाते थे। ठीक है, तो अब वैसे नहीं है, वहाँ भी दीवारें हुई हुई है। तो कहीं तो स्टील की दीवारें खड़ी की हुई है और कहीं कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हुई है। तो अब जो उनकी पेट्रोलिंग है वो भी सब ड्यूटी कर रही है वहाँ पर, वो भी वहाँ से गुजरने नहीं देती। पहले अगर आप पकड़े भी जाते थे तो आपको वो फिर भी जाने दे देते थे, आप पर तरस खा कर कहते थे ठीक है आप जाओ आगे। लेकिन अब वैसे नहीं हो रहा, अब बंदे जो भी इधर पकड़े जाते हैं और उनको फेंक देते हैं वापस। और कह लो कि सिचुएशन जो है इस टाइम बहुत ही ख़राब है। और जो जाते हैं पानी की तरफ से जो डंकी लगाते हैं यानी कि समुद्र की तरफ से, तो उनके लिए जाना तो नहायत ही मुश्किल है। ठीक है, इधर से जो पानी की डंकी लगती है तो उसमें जो सफ़र तकरीबन 10 दिन का है या 15 दिन का है समुद्र के ज़रिए। ठीक है, आपका शिप है कहीं ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, शिप टूट भी जाता है समुद्र में जब पानी की छंद उससे टकराती है। ठीक है, तो जब समंदर में वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर वो आपके पास की बात नहीं रहती, क्योंकि ना तो आपके पास कोई सेफ्टी के लिए जो उसे लाइफ जैकेट बोलते हैं वो भी नहीं होती है। और दूसरी बात है वो छोटी सी स्पीड बोट होती है जिसके ज़रिए बंदा चलो कोई ना कोई हासिल करके निकल जाता है, वो भी नहीं होती उसमें। ठीक है, इसीलिए वो सारे डूब जाते हैं जब भी कोई मुश्किल या मसला पेश आता है और सबकी जान ज़ाया हो जाती है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे जैसा भी वो है। और जो बोलता है कि मैं तैर लूँगा, तैरी किसी को नहीं आती।
वो भी समंदर में, ठीक है। वो ऐसा पजल हुआ होता है कि आप कैसे तैराकी कर लोगे, आप तो आ ही नहीं सकेंगे आप, और कितनी ज़्यादा कितनी दूर जा सकोगे आप, समंदर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। वो कौन सा छोटी सी नहर है या जिसे पंजाबी बोलते हैं कि वो छोटा है सुबह तो तुम मैं वही होगा, कोई मसला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मसला ये है कि आप को समझाने के लिए ये सारी डिटेल मैं दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई बोलता है कि भाई डंकी बहुत ही सारा है इसकी, वो आप आसानी से पहुँच जाओगे, तो आप इस टाइम डंकी की ना सोचिएगा, ठीक है। आप जहाँ भी जाना है आपने लीगल तरीके से जाए और इलीगल तरीके से ना जाए। और डंकी का वो अब आप सोचें ना क्योंकि डंकी वैसे ही काटली और पर बात हो गई है, ठीक है। तो ये थी आज की डिटेल सारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।